तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हरीश और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो आजकल देखा जा रहा है व्यापम पर अधिकतर कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह शिक्षा को रटने की प्रवृत्ति से दूर करने और उसे वास्तविक जीवन से जोड़ने पर जोर देता है। यहाँ एनसीएफ 2005 से संबंधित 15 महत्वपूर्ण कथन निष्कर्ष जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला कथन, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्कूलों को बाहरी जीवन से जोड़ना है, जो कि कथन हो गया। और इसका निष्कर्ष दिया है, यह बच्चों में रटने के बजाय समझ विकसित करने पर बल देता है। ठीक है, ये अपना प्रश्न हुआ कथन। ठीक है, कथन और निष्कर्ष। तो इसमें ऑप्शन दिया है केवल निष्कर्ष ही सही है, बी केवल कथन सही है, सी कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं। ठीक है, और कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ऑप्शन डी है कथन और निष्कर्ष दोनों गलत है। तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं। निष्कर्ष कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे में। इसमें भी कथन दिया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। निष्कर्ष दिया है मातृभाषा में सीखने से बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और अपनी अभिव्यक्ति आसानी से कर पाते हैं। तब कथन भी सही लग रहा है और निष्कर्ष भी सही लग रहा है। तो ऑप्शन दिया है केवल निष्कर्ष सही है, केवल कथन सही है, कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं। कथन निष्कर्ष का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन डी, कथन और निष्कर्ष दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हम लोग का सी, ऑप्शन सी है, कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और निष्कर्ष कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे पे। कथन दिया है एनसीएफ 2005 ने परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाने की सिफारिश की है। निष्कर्ष, कठोर और रटने पर आधारित परीक्षाएं बच्चों में तनाव पैदा करती हैं। तो आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यापम के सभी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत मुश्किल से मिला है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे के ऑप्शन में। ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष सही है, ऑप्शन बी केवल कथन सही है, ऑप्शन सी कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं। कथन का सही स्पष्टीकरण, ऑप्शन डी कथन और निष्कर्ष दोनों गलत हैं। तो इसका उत्तर है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं और निष्कर्ष कथन का सही स्पष्टीकरण हो रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4, एनसीएफ 2005 में शिक्षण को बाल केंद्रित होना चाहिए। ये हम लोग का कथन हो गया और निष्कर्ष बोल रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे निष्क्रिय श्रोता होते हैं। तो ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष सही है, ऑप्शन बी केवल कथन सही है, ऑप्शन सी कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं, ऑप्शन डी केवल कथन सही है। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल कथन बस सही है। जो निष्कर्ष दिया है वो गलत है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे निष्क्रिय नहीं सक्रिय होते हैं। कथन एनसीएफ 2005 में शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, जो कि हम लोग का कथन एकदम सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।